18 मई 2025 दिल्ली पुलिस सिविल ड्रेस में राजस्थान के दौसा के एक आश्रम में पहुंचती है और वो धड़धड़ाते हुए कमरे में घुस जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो लोग आश्रम में बैठे हुए थे उनको ऐसा लगता है कि कुछ लोग सिविल ड्रेस में आए हुए हैं और उनके बीच में ऐसी कोई घबराहट या ऐसा कुछ नहीं था कि उनके बीच में कुछ भगदड़ टाइप का समथिंग हो सके। और इसी बीच में जो पुलिस वाले सिविल ड्रेस में वहां पर पहुंचे थे वो सामने बैठे हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं और उस व्यक्ति का नाम था देवेंद्र शर्मा। वह व्यक्ति ऊंचे सिंहासन पर बैठे था, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, यानी कि वो साधु के वेश में था और वह आश्रम में आए हुए लोगों को प्रवचन दे रहा था। जैसे पुलिस वाले उसको देखते हैं वो आपस में कुछ देर के लिए बात करते हैं और इसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ समय के बाद पुलिस वाले बताते हैं कि उन्होंने अगस्त 2023 से फरार चल रहे देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर दत्त को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या करने का आरोप है। तो ये कौन है देवेंद्र शर्मा और उसको डॉक्टर दत्त क्यों कहते हैं और क्या कारण था कि इसको दिल्ली की पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ डॉक्टर दत्त उर्फ देवेंद्र शर्मा के बारे में कि वो कैसे बन गया डॉक्टर दत्त और इसके पीछे की क्या कहानी थी। तो सब कुछ पता चलेगा आगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है बुलंदशहर से। देवेंद्र शर्मा शुरू से ही कोई क्रिमिनल नहीं था और ना ही वह सीरियल किलर था, लेकिन परिस्थितियों ने उसके सामने एक ऐसी कहानी खड़ी कर दी कि जिसके बाद वो डॉक्टर दत्त बन गया। और एक बार हत्या करने के बाद उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा ही हत्या की है। उसके ऊपर और भी हत्या के आरोप थे, लेकिन 50 से ज़्यादा हत्याओं का आरोप उसके ऊपर लगता है। और ये डॉक्टर दत्त था कौन? तो देवेंद्र शर्मा बुलंदशहर का रहने वाला था। उसने अपनी बहन के घर में रहकर के इंटर पास किया और इसके बाद उसने पटना बिहार से BA MS की डिग्री प्राप्त कर ली, यानी कि वो आयुर्वेद का डॉक्टर बन चुका था। 1982 में उसकी शादी हो जाती है और इसके साथ साथ वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा था। लगभग 10 सालों तक उसने डॉक्टरी किया। उसके बाद उसने बहुत सारा पैसा भी जोड़ा और लगभग 10-11 लाख रुपए उसके पास हो चुके थे। तो उसने प्लान बनाया कि चलो भाई चलते हैं, एक गैस एजेंसी लेता हूँ और उसको खोलता हूँ। और इसके लिए उसने जो 11 लाख रुपए इकट्ठा किए थे उनको वह इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन जहाँ पर उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो लोग सही नहीं थे और वो लोग उसके पैसे को लेकर के फरार हो जाते हैं और उसको ना तो गैस एजेंसी मिलती है ना ही कुछ मिलती है। और जिसके बाद देवेंद्र शर्मा को बहुत ज़्यादा पैसों का घाटा हो जाता है। जब उसके साथ ऐसा हो जाता है तो उसका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल फिर जाता है और वह वहाँ से सीधे राजस्थान चला जाता है। 11 लाख रुपए का नुकसान लगने के बाद देवेंद्र शर्मा की एक जो क्रिमिनल लाइफ थी वो शुरू हो जाती है और इसके बाद वह एक फर्जी गैस एजेंसी खोलता है और उसका काम करना शुरू कर देता है। इसी बीच में उसकी मुलाकात डॉक्टर अमित से होती है। डॉक्टर अमित के साथ मिल करके देवेंद्र शर्मा प्लान बनाता है और वह अपने गैंग में कुछ ऐसे लोगों को भर्ती करता है, ऐसे लोगों से मिलता है कि जो लोग गरीब लोगों को अपना निशाना बनाते थे। ये लोग गरीब लोगों को पैसे का लालच देते थे और इन लोगों को वो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे इलाकों से पकड़ते थे और ये देखते थे कि किन लोगों को पैसे की ज़रूरत है। जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती थी उनसे ये बोलते थे कि भाई तुम्हारी किडनी चाहिए, और किडनी के बदले में ये क्या करते थे, उसको पैसे देते थे। और यहाँ से इसका शुरू होता है अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा धंधा। 1998 से लेकर के 2004 के बीच में देवेंद्र शर्मा ने अमित डॉक्टर के साथ मिल करके अपना अवैध किडनी प्लांट का सिस्टम पूरा धंधा चला रखा था और वह लोगों से एडवांस पैसे भी लेकर के रखा था कि आपका काम होगा वो जल्दी से करा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो देवेंद्र शर्मा था वो इस धंधे में भी बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड हो चुका था और वो जिन गरीब लोगों को पैसे का लालच दे करके किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अपने पास लाता था, यदि वो लोग उससे किसी भी तरीके की नाराज़गी रखते थे या कुछ भी होशियारी दिखाने की कोशिश करते थे तो वह आओ ना देखता था नाव उनकी हत्या कर देता था और इसके बाद जो उनके शरीर होते थे उनको हजारा नदी में फेंक देता था, उनको अपने रास्ते से साफ कर देता था। यानी कि अब देवेंद्र शर्मा एक बहुत बड़ा खूंखार अपराधी बन चुका था और वह अपने रास्ते मानने वाले उन सभी लोगों को बिल्कुल साफ कर देता था, यानी कि मौत के घाट उतार देता था जो उसके सामने किसी भी तरीके की होशियारी दिखाने की कोशिश करते थे। देवेंद्र शर्मा के ऊपर लगभग 125 से ज़्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के आरोप लगते हैं कि उसने डॉक्टर अमित के साथ मिल करके 125 से ज़्यादा अवैध ट्रांसप्लांट कराए और उसका ये जो नेटवर्क था बिल्कुल ही संगठित था। इसमें सभी लोग मिले हुए थे। कुछ लोगों को गरीब लोगों को ढूंढना था, कुछ लोगों को उन लोगों को ढूंढना था जिनको किडनी की ज़रूरत है, जिनकी किडनी का ट्रांसप्लांट कराना होता था, उन लोगों से वह पैसे एडवांस में लेकर के रखता था। इसी बीच देवेंद्र शर्मा अपने साथ कुछ अपराधी लोगों को मिलाता है
और इन लोगों के साथ मिल करके वो टैक्सी ड्राइवर और ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाना शुरू कर देता है। वह फर्जी बुकिंग करता है इन गाड़ियों की, यानी कि वो 4 व्हीलर्स की फर्जी बुकिंग करता था, यानी कि कार हो, ट्रक हो, मिनी ट्रक हो, कुछ भी हो, इन सब की वो फर्जी बुकिंग कर लेता था। और फर्जी बुकिंग करने के बाद में अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठ करके जाता था और इसके बाद रास्ते में ही ड्राइवर का मर्डर कर देता था और उनकी जो बॉडी होती थी उसको हजारा नहर में फेंक देता था। जो हजारा नहर है इसमें क्या है, मगरमच्छ बहुत ज़्यादा थे उस समय और मगरमच्छ ज़्यादा होने की वजह से जैसे ही डेड बॉडी उसमें पहुंचती थी तो मगरमच्छ तुरंत ही उस बॉडी को खा पी के बराबर कर देते थे और जिसकी वजह से यदि कोई केस बनता भी था तो डेड बॉडी पुलिस वालों को मिलती ही नहीं थी और इस वजह से ही देवेंद्र शर्मा पकड़ा नहीं जाता था। और ऐसा करते करते उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 से ज़्यादा ड्राइवरों की हत्या कर दी थी और उनसे जो गाड़ी को लूटता था वो उसको ब्लैक मार्केट में बेच देता था और वहां से वो पैसा कमाता था। यानी कि जो 11 लाख का नुकसान देवेंद्र शर्मा ने सहा था उसके बाद वो ऐसा क्रिमिनल बन चुका था कि अब उसके सामने इंसान की कोई जिंदगी की वैल्यू ही नहीं थी। वो जिसको चाहता था मार देता था, उनकी गाड़ियों को रोक लेता था। दूसरी ओर वह किडनी ट्रांसप्लांट का अवैध धंधा चला रहा था। यानी कि कुल मिलाकर के उसके सामने जो मानव की जिंदगी थी, इंसान की जिंदगी थी, वो अब बिल्कुल ना के बराबर थी। उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी उसके लिए। वो जिस इंसान को अपने रास्ते पर पाता था, जिससे उसको फायदा होता था, वह उसको मार देता था और उससे फायदा उठा लेता था। और इस तरीके से देवेंद्र शर्मा के ऊपर 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या के आरोप लगते हैं और अब उसको देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर दित के नाम से पुलिस वाले जानने लगे थे। देवेंद्र शर्मा एक के बाद एक करके टैक्सी ड्राइवरों को अपना शिकार बना रहा था और उनकी लगातार हत्या करता जा रहा था और इसी बीच 2004 में उसको एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या के आरोप में जयपुर की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी के साथ ही मार्च 2007 में फरीदाबाद की जो एडीजे कोर्ट है उसने देवेंद्र शर्मा को अपने साथियों के साथ मिल करके एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या का आरोपी माना था और उस समय यह भी कोर्ट ने माना था कि देवेंद्र शर्मा ने 21 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी है और ये सभी टैक्सी ड्राइवर थे। देवेंद्र शर्मा द्वारा किए गए अपराधों का जो कच्चा चिट्ठा था वो अब खुलने लगा था और इसी बीच 14 मई 2008 को गुड़गांव की एक अदालत ने एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या के आरोप में देवेंद्र शर्मा को मौत की सजा सुनाई थी। यानी कि अब उसको सीधे फांसी की सजा का ऑर्डर दे दिया गया था। तो इस प्रकार 8 ऐसे मामले हुए जिनमें से 7 मामलों में देवेंद्र शर्मा को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं एक केस जो ऐसा था जिसमें गुड़गांव की अदालत ने उसको मौत की सजा दी थी और इस प्रकार पहली बार 2004 में देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन यह पहली बार नहीं था कि जब भी उसको पैरोल मिलती थी वो फरार हो जाता था और लंबे समय तक गायब रहता था। 2004 में देवेंद्र शर्मा को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब उसको पैरोल दी गई हो और वह फरार न हुआ हो। 2020 में जब उसको पैरोल दी गई थी तो वह 7 महीने तक फरार रहा था और इसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। इसी बीच जून 2023 में एक केस में उसको फिर से 2 महीने की पैरोल मिल जाती है, लेकिन उसको अगस्त 2023 में वापस आना था, लेकिन वो एक बार फिर से गायब हो जाता है और अब की बार पुलिस वालों को 1.5 साल का समय लग जाता है उसको ढूंढने में। पुलिस वाले उसको जितने भी शहर थे, फेमस शहर इलाहाबाद, अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा, प्रयागराज जैसे सभी शहरों में उसको जम करके ढूंढा और आखिरकार उनको राजस्थान के दौसा के एक आश्रम से इनपुट मिला कि जहां पर वो छुपा हुआ है और इसके बाद पुलिस वालों ने 18 मई 2025 को उसको उस आश्रम से गिरफ्तार कर लिया और वह उस आश्रम में साधु बन करके बैठा हुआ था और अब उसकी उम्र 67 साल हो चुकी है। अब वो बूढ़ा हो चुका है और वह यही सोच रहा था कि यहाँ पर मैं छुप करके बैठा रहूँगा और अपनी आगे की ज़िंदगी को काट लूँगा। लेकिन उसने जो क्राइम कर रखे हैं, जो उसने पाप कर रखे हैं, उसके ऊपर 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या का आरोप लगा है और आज उसको पुलिस वाले डॉक्टर दित के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक आम आदमी जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, एक झटका लगने के बाद यानी कि 11 लाख रुपए का नुकसान होने के बाद क्रिमिनल बन गया और उसके बाद उसने अपनी क्राइम की जो हिस्ट्री थी उसको कभी दायन नहीं किया। वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर देता है और उसके बाद जब उसको पुलिस वाले पकड़ते हैं तो वह जेल के अंदर भी नहीं रहता है और मौका लगते ही वहाँ से फरार हो जाता है। एक बार फिर से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब वह फिर से जेल के अंदर सलाखों के पीछे रहने वाला है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।